ओम नमोस्तु 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 रणमलोय शौत्रिकाड़वर्ती अरहंताणम रणमलोय शौत्रिकाड़वर्ती सिद्धाणम रणमलोय शौत्रिकाड़वर्ती आयर्याणम रणमलोय शौत्रिकाड़वर्ती रणमलोय शौत्रिकाड़वर्ती शवशाहनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद आर्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शाश्वतोपा ज्ञान दर्शन लखणों शेषा में बाहिरा भावा शवे संयोग लखणा मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાય પડે તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ કરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાયને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે जाने ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने ध्रुवचल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथित आसमय प्रावृत हो तु स्थाप निज ने मोक्ष पंथे ध्या अनुभव तेहने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। वॉइस बंद कर दी। कुनकुंद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ ये समयसार जी परमागम शास्त्र है। समयसार परमागम में जो जो अधिकार दिए हुए हैं उसमें से ये प्रथम जीव नाम का अधिकार जो पूर्व रंग वाला है उसके ऊपर अपनी 11वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। एक एक अधिकार आचार्य भगवान लिखते गए हैं और वो एक एक अधिकार को स्वांग कहते गए हैं। स्वांग कि अभी अजीव का स्वांग आया और स्वांग चला गया, क्या अभी कर्ता कर्म का स्वांग आया और स्वांग चला गया, अभी पुण्य पाप का स्वांग आया और स्वांग चला गया, आश्रव का स्वांग आया और स्वांग चला गया, संवर का भी स्वांग आया, संवर को भी स्वांग कहा वो भी स्वांग चला गया, निर्जरा का भी स्वांग आया वो भी स्वांग चला गया, मोक्ष को भी स्वांग बोल दिया। जो साधक का साध्य है मोक्ष, परिपूर्ण दशा, सिद्ध दशा, निर्वाण दशा, सिद्ध शिला पर विराजमान होना, ऐसा मोक्ष, उसको भी स्वांग बोला। ये सब स्वांग है क्योंकि वो नया 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 होता रहता है और ये जो स्वभाव है वो त्रिकाल अवस्थित है। जब भी देखो तब स्वभाव मौजूद रहता है। स्वांग तो कभी ये स्वांग होता है, कभी ये स्वांग होता है, कभी ये स्वांग होता है, कभी ये स्वांग होता है। अभी मोक्ष को भी स्वांग बोला, मोक्ष तो निरंतर रहता है होने के बाद में, मगर वो भी नया होने से और प्रत्येक समय में नई नई पर्याय उत्पन्न होने से वो भी स्वांग है। और ये अपना त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, ज्ञायक भाव, भूतार स्वभाव, परिपूर्ण वस्तु मात्र,
अनेकता से रहित एक रूप नित्य विद्यमान और एकाकार वस्तु है, उसको यहाँ स्वभाव बोला है। जो स्वभाव में कोई पर्याय रूपी स्वांग नहीं होते, सभी पर्यायों को स्वांग में डाल दिया है। स्वांग माने कभी ये वेश पहन के आ जाए, कभी ये वेश पहन के आ जाए, कभी ये वेश पहन के आ जाए हैं। जो बहुरूपी होते हैं ना, वो एक एक स्वांग पलटाते रहते हैं। कभी राजा बन के भी आ जाए, कभी माने कि बेगर बन के भी आ जाए, भिखारी बन के, और कभी क्या करे, चक्रवर्ती का स्वांग लेके भी आ जाए, संवर का स्वांग लेके आ जाए। सब स्वांग है। स्वांग में कभी स्वभाव नहीं आता और स्वभाव में कभी स्वांग नहीं होता। जिसको स्वांग की प्रीति है उसको स्वभाव की अप्रीति है, और जिसको स्वभाव की प्रीति लग जाती है उसको स्वांग दिखते ही नहीं। प्रीति की तो बात ही नहीं, स्वांग दृष्टिगोचर ही नहीं होते। जिसको दृष्टि में स्वभाव आ गया उसको स्वांग दिखता ही नहीं है। ऐसा ये 11वीं गाथा में ये स्वभाव बता रहे हैं। भूतार स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव, अनादि अनंत स्वभाव, एक रूप स्वभाव, नित्य स्वभाव, विद्यमान स्वभाव है। ऐसी कोई वस्तु है। वस्तु कहने से वो वस्तु में हमेशा नित्यता रहती है। वस्तु कहने से वस्तु मात्र, वस्तु मात्र, वस्तु मात्र। अनेकता की तो कोई, स्वांग की तो चर्चा ही नहीं। अंदर अनंत गुण भरे हैं, वो भी सचमुच में भेद रूप नहीं। और अकेला अखंड जो वस्तु मेरी है वो वस्तु मात्र है, वस्तु मात्र। गुरुदेव ने तो कहीं कहीं ऐसा भी बोला कि उसको वस्तु मात्र को, शक्ति के प्रवचन में आया है, वस्तु मात्र को अनंत गुणमय कहना। क्या कहना? अनंत गुण वाला नहीं, अनंत गुणमय कहना कि वस्तु अनंत गुणमय है। तो गुरुदेव बोले वो व्यवहार हो गया, वो व्यवहार हो गया। वस्तु पर तेरी नजर नहीं जावे और कोई अनंत पर भी तेरी नजर चली जावे तो भी वो नजर की जो बात है, वो नजर में जब तक वस्तु नहीं दिखे तब अनंतता का विचार आता है, तब अनंत गुणमय का विचार आता है। तो वो विचार वाला ज्ञान के साथ में दृष्टि जो एक साथ हो जाती है तो वो दृष्टि मिथ्यात्व हो जाता है। ऐसा स्वभाव परिपूर्ण है, वो वस्तु मात्र है, वस्तु मात्र उसको कहा। तो ये यहां भूतार स्वभाव जो बता रहे 11वीं गाथा में, वो वस्तु मात्र की चर्चा है। सब व्यवहार को छुड़ाया है, पूरे व्यवहार को। अभी जो आया ना, अभी पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन, बहुत अच्छा प्रवचन आया। देखो ये जो चर्चा आई ने अभी जो आज के प्रवचन में, प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष है और माहे माहे उसकी ही चर्चा करते हैं, और जिनवाणी में भी उसको सहायक जानकर उपदेश दिया गया है, मगर उसका फल संसार है। ये जो यहां तक का जो प्रकरण आया ना, यहां तक का प्रकरण, उसके बाद में शुद्ध नहीं का पक्ष का प्रकरण आया। वो अभी आएगा, कल भी आएगा, आज तो थोड़ा ही आया है। तो ये प्राणियों का भेद रूप व्यवहार अंदर अंदर चर्चा करते हैं। वो जिनवाणी में भी उसको व्यवहार को बहुत जगह दर्शाया है और उसका फल संसार है। वो कौन सा व्यवहार है, वो कौन सा व्यवहार कहते हैं? यहां बाह्य विकल्प रूपी व्यवहार की चर्चा है। दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, वो भाव आता है, वो अलग चीज है। उसको मेरा मान लेता है, वो मिथ्यात्व है। इतना व्यवहार करेंगे ना तब सम्यक दर्शन होगा। इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए।
ये आग्रह वाला व्यवहार आचार्य भगवान और ये जयचंद पंडित यहां छुड़ा के उसको वास्तव में त्रिकाली द्रव्य भूतार्थ का आश्रय लेके जो सचमुच में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, वो सचमुच में द्रव्य की अपेक्षा से सच्चा व्यवहार वो है। झूठा व्यवहार का निषेध करता है। व्यवहार में भी झूठा और सच्चा, त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा है सब व्यवहार झूठा। मगर व्यवहार के दो भेद करो तो यहां जो व्यवहार कहने में आया वो परलक्षी व्यवहार का निषेध है। परलक्षी व्यवहार का निषेध करता है तो वह स्वलक्ष्य में चला जाता है। ये परलक्षी व्यवहार का निषेध है। यहां ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग वाली पर्याय का निषेध किया है प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष में। यहां तो सम्यक दर्शन के बाद में जो व्यवहार आता है विकल्पात्मक दशा में, वो सम्यक दर्शन के बाद का व्यवहार ऐसा होता है, उसको सम्यक दर्शन के पहले जो वो प्रयोजन भूत मान ले कि उससे कुछ मेरी कार्य सिद्धि हो जाएगी, ऐसा व्यवहार का यहां निषेध कर रहे हैं प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष में। ऐसा नहीं वहां कहा गया है। ये प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष का अर्थ गुरुदेव ने आज बहुत लंबा लंबा चलाया। तो ये भेद रूप व्यवहार में कोई मोक्ष मार्ग की पर्याय कि मोक्ष की पर्याय उसका निषेध नहीं है। इसमें निषेध है बहिर्लक्षी पराश्रित पर्याय का निषेध है। पराश्रित पर्याय का निषेध होता है तब स्वाश्रित पर्याय प्रकट होती है। वो स्वाश्रित पर्याय में ऐसा कहा कि सुधरने का पक्ष कभी नहीं आया और व्यवहार का पक्ष अनादि से चल रहा है, ये कहना चाहते हैं। बहुत माने कि समझने जैसी बातें होती है सब है? तो ये यहां पूरा परलक्षी व्यवहार छोड़ाने के लिए ये भावार्थ में ये चर्चा आई है। और स्वलक्षी जब श्रद्धान और ज्ञान प्रकट होता है वो भी त्रिकाली द्रव्य से अपन सोचे, त्रिकाली द्रव्य से अपन विचार करे तो वो पर्याय मात्र व्यवहार में चली जाती है, भेद मात्र व्यवहार में चला जाता है। वो कोई उपादेयभूत वस्तु नहीं है, इसलिए वो पर्याय व्यवहार है। और आत्मा की अपेक्षा से वो पर्याय भी भेदरूप हो गई, व्यवहार हो गया, उपादेय नहीं है, उसमें अनंत गुण नहीं है, आश्रयभूत नहीं है, इसलिए उसको भी व्यवहार कह के माने कि कोई मोक्ष मार्ग की पर्याय भी द्रव्य में नहीं है, मोक्ष की पर्याय भी द्रव्य में नहीं है, कोई स्वांग मेरे द्रव्य में नहीं है, मैं तो स्वभाव हूं, ऐसा कहना चाहते हैं। इस तरीके से विचार करना। वो दोनों जगह पे ये बाह्य व्यवहार छुड़ाने के लिए भी पर्याय को छुड़ाने की बात आती है और अंदर में द्रव्य के आश्रय से प्रकट करने में भी पर्याय की बात आती है। तो जीव को ऐसा लगता है कि पर्याय है ही है, पर्याय है, पर्याय है। वो सम्यक दर्शन की पर्याय को भी ये विभाव वाली पर्याय के साथ में है ही बोलने लगता है। यहां तो सम्यक दर्शन की पर्याय आत्मा के आश्रय से प्रकट करने के लिए वो बाह्य व्यवहार को है कहा है। यहां ये मूल बात ये है, यहां पे प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष में ये बात है। यहां आश्रयभूत तत्व का आश्रय करने वाली जो पर्याय है उसको यहां है ही बोलने की चर्चा नहीं है। यहां तो जिसको आश्रय नहीं हुआ है और ऐसी पर्यायों से आश्रय हो जाएगा, ऐसी जो भ्रमणा चलती है, ऐसी जो मान्यता विभाव रूप चलती है, उसको हे ही करके तू आश्रयभूत तत्व में चला जा तो तुझे तेरा ज्ञायक भाव प्रकट हो जाएगा तेरी अंतर्लक्षी पर्याय में। ऐसा ये प्रकरण है, यहां ये कहना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादि से है, अनादि से व्यवहार का पक्ष है। इसलिए सम्यक दर्शन का पक्ष है, सम्यक ज्ञान का पक्ष है, ये चर्चा नहीं है यहां। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो प्रकट ही नहीं हुआ, उसका पक्ष की तो बात ही कहां आती है। तो ये सब क्या है, गुरुदेव के माध्यम से जो चर्चाएं आती है ना, ये बहुत समझने लायक होती है, बहुत गहराई से
तत्व चिंतन में ये बात पकड़ में आती है। नहीं तो फिर क्या होता है कि कल जो गुरुदेव बता रहे थे ना, ऐसा हो जाता है। तो ये बहुत प्रकरण, मार्मिक प्रकरण है 11वीं गाथा वाला। 11वीं गाथा में पूरा विषय जैन दर्शन का आया है, इसलिए उसको जैन दर्शन का प्राण बोला गया है। गाथा में तो आया है, मगर भावार्थकार ने भी बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया, बहुत माने बहुत अच्छा। अभी सुधनई का पक्ष की भी चर्चा करेंगे। इतना स्पष्टीकरण आया है, इतना स्पष्टीकरण आया है 11वीं गाथा में। इसीलिए तो गुरुदेव जैसे पुरुष को भी अपने आत्म प्राप्ति में ये गाथा निमित्त हो गई। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। तो ये गाथा समझकर सभी जीव को ऐसा लगना चाहिए कि ये गुरुदेव ने जो इसमें स्पष्टीकरण किया है उससे मुझे क्या नहीं मिला, इसमें से मुझे सब मिल गया ये गाथा में से। ऐसा गुरुदेव का स्पष्टीकरण आता है। कुनकुन आचार्य तो लिख के चले गए, अमृतचंद्र आचार्य विस्तार करके चले गए। भावार्थकार ने सब गाथा और टीका में लिखा, वो भावार्थ भी कर दिया। गुरुदेव स्पष्टीकरण करके भी चले गए। और अपन लोग यहां रहने वाले हैं, तो यह स्पष्टीकरण अपने ज्ञान में आता है, उसमें से अपने को मार्ग ढूंढ के मार्ग में प्रविष्ट हो जाना है। इसलिए यह गाथा की रचना की गई है। तीर्थंकर होते हैं ना, तीर्थंकर का तो समोसरण लगता है, और वो समोसरण में तो भवी जीव ही प्रवेश करते हैं, और वो भवी जीवों का मोक्ष तीर्थंकरों की सभा में हो जाता है। किसी को मोक्ष मार्ग भी प्रकट हो जाता है ऐसे। और वो तीर्थंकर के साथ में बहुत से जीव तो ऐसे होते हैं कि बहुत भवों से उसके साथ चलते रहते हैं। और जब तीर्थंकर का समोसरण विद्यमान होता है, वास्तविक समोसरण जब विद्यमान होता है, वास्तविक समोसरण बोलने का भी कोई कारण है, क्योंकि यहां भी सोनगढ़ में भी गुरुदेव का समोसरण ही आया था 45 साल तक। समोसरण ही बोला जावे उसको। भले दिव्य ध्वनि वत बरसात था, तीर्थंकर वत दिव्य ध्वनि घिर गई थी, मगर वो भी एक समोसरण था जो 45 साल तक विद्यमान रहा। कितने भवी जीवों का कल्याण होने का मार्ग खुल जाता है समोसरण में। तो ऐसे वो समोसरण में जब उसकी सभा भराएगी सूर्य कीर्तिनाथ की, तब तो बहुत से जीव साथ में चलने वाले उसकी सभा में से मोक्ष में चले जाने वाले हैं। उसकी सभा में से मोक्ष में चले जाएंगे, उसके निमित्त से मोक्ष में चले जाएंगे। उनको तो बहुत देर लगेगी, क्योंकि तीर्थंकर का आयुष्य तो बहुत लंबा होता है ना। उससे पहले तो बहुत लोग उसकी सभा में उसके निमित्त से मोक्ष होकर मोक्ष में चले जाएंगे सिलसिला पर, कि अभी मेरा नाथ आने वाला है, उसका स्वागत करने के लिए मैं पहले पहुंचा हूं। इसी को ये पूज्य गुरुदेव श्री की तीर्थंकर वत दिव्य ध्वनि है। और ये जो समोसरण 45 साल तक तीर्थंकर वत यहां सोनगढ़ में चल गया, उसमें ऐसी माने की चर्चा चली, ऐसा कोई काल आ गया भवी जीवों के लिए। इसमें जो जीव आए हैं ना, सभी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव नहीं आए। यहां सादी मिथ्या दृष्टि जीवों भी का भी प्रवेश है इसमें। सब जीव अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं है। सादी मिथ्या दृष्टि माने पहले सम्यक दर्शन हो गया हो और बाद में चला गया हो, और यहां भरत क्षेत्र में तो मिथ्या दृष्टि का ही जन्म होता है। ऐसे जीव भी पूज्य गुरुदेव श्री की सभा में यहां आ गए। तो ऐसे कोई गुरुदेव की इतनी महिमा है, वो चले गए वैमानिक में, मगर यहां सब वो रख के गए हैं कि हम ये खजाना यहां तुझे दे के जा रहे हैं। तू ये जा खजाना खोल खोल के, रत्न ढूंढ ढूंढ के वो रत्न का हार बना के पहन लेना।
खजाना खोल के, रत्न ढूंढ ढूंढ के रत्न का हार बना लेना। खजाना खोलना माने आत्मा को खोलना, रत्न ढूंढना माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी रत्न ढूंढना, और उसका हार बनाना माने मोक्ष में चले जाना। ऐसा गुरुदेव का भवी जीवों के लिए उपदेश खीरा है। ऐसे थे हमारे गुरुदेव धर्मपिता। जैसे भगवान ने अभी आया ना दिव्य ध्वनि दिन में कि भगवान ने हाटड़ी खोली धर्म की, ऐसे यहां जो ये भगवान पधारे उसने भी धर्म की हाटड़ी यहां खोल दी भरत क्षेत्र में। ऐसा कोई परम उपकार किया है अपने ऊपर। ये उपकार को भवी जीव कभी भूल नहीं सकता। और वो उपकार की सार्थकता क्या है कि ये 11वीं गाथा उसकी सार्थकता है कि व्यवहार, सभी प्रकार का व्यवहार अभूतार्थ है, एक निश्चय भूतार्थ सत्यार्थ भगवान आत्मा है। उसमें उसकी सार्थकता भरी हुई है। उपदेश भी दिया, उपाय भी बताया, उपाय के अनुसार चलना अपना काम है। ऐसी कोई महत्वपूर्ण 11वीं गाथा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अपने को ये सुनने मिलती है ना। कितने भाव निकालते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कि कहीं कोई जीव अटक न जाए कहीं भी। कितनी करुणा, इतनी करुणा, इतनी करुणा कि अपने को ऐसा लगे कि ऐसा करुणा का सागर ये अपने भाग्य में आ गया। इतनी करुणा कि कोई जीव कहीं फंस न जाए, कोई जीव कहीं अटक न जाए, और सीधा मोक्ष मार्ग में से सीधा मोक्ष में चला जाए भगवान आत्मा को देखते देखते। इसी करुणा, करुणावंत पुरुष, करुणा का सागर, ऐसी पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा ऐसी है। ज्ञानियों की महिमा भी जीव को आ जाए ना तो ज्ञान भाई परमात्मा में वो चला जाए। ऐसी महिमा है पूज्य गुरुदेव श्री की कि जिसने आत्मा, अपना आत्मा को तो साक्षात्कार कर लिया, मगर भवी जीवों को साक्षात आत्मा बता दिया कि ये रहा तेरा आत्मा, देख ले अभी जल्दी से तू। ऐसी कोई बातें पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अपने सामने आ गई। इसलिए प्रमाद छोड़ के, एक दिन का प्रमाद नहीं, एक साल का नहीं, एक मास का नहीं, एक मिनट का भी प्रमाद छोड़कर अपने आत्मा को ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए यहां बता रहे हैं, ग्रहे शुद्ध नहीं मोक्ष, तजे शुद्ध नहीं बंध। गाथा आई है समयसार में। ग्रहे शुद्ध नहीं मोक्ष और तजे शुद्ध नहीं बंध। शुद्ध नहीं को जो ग्रहण कर लेता है उसको मोक्ष हो जाता है, और शुद्ध नहीं को जो त्यज देता है, त्याग कर देता है शुद्ध नहीं को, माने कि अपना उपयोग को यहां से खींच के बाहर निकाल देता है, वो बंद मार्ग में प्रवृत्तिशील हो जाता है। ऐसी कोई ये अपूर्व गाथा 11वीं गाथा है, बहुत महत्वपूर्ण गाथा, बहुत ऐसी हृदय में टंकोत्कीर्ण हो जानी चाहिए ये गाथा आचार्य भगवान की और गुरुदेव श्री का प्रवचन, कि ये पर्याय, मनुष्य पर्याय जो है, वो मनुष्य पर्याय जब तक रहे तब तक ये गाथा का स्मरण न छूटे। ऐसी ये महत्वपूर्ण गाथा है। जैसे 320 गाथा है, ये 11वीं गाथा है, 6वीं गाथा है, 14वीं 15वीं गाथा है, 17 18 गाथा है, 38 गाथा, 73 गाथा, नियमसार की गाथा है, शुद्ध भाव अधिकार की सब, परमात्म प्रतिक्रमण की गाथा नियमसार में 77 से 81, जिसको भी वहां माने कि कैसी कैसी उपमा भी आचार्य भगवान देते हैं उसको। इसलिए ये परमार्थ प्रतिक्रमण की गाथा आई है ना। तो ये कहना क्या चाहते हैं कि ये पूरा 11वीं गाथा में पूरा रहस्य भर दिया आचार्य भगवान ने। ये अपनी गाथा में अपना भावार्थ चल रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन के आधार से अपन ने कल वो श्रुत ज्ञान का प्रत्यक्ष परोक्ष की चर्चा, आनंद की प्रत्यक्ष की चर्चा, वो अपन ने कल देखा था। उसको ही आगे बढ़ा के अपन अपनी
अभी थोड़ा देखेंगे। आज का विषय तो जो मूल बहिर्लक्षी व्यवहार का निषेध वाला विषय आज पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में बहुत जोर शोर से आया है कि प्राणियों को भेद रूप का व्यवहार का पक्ष है। अंदरों अंदर चर्चा भी वही करते हैं व्यवहार की, और जिनवाणी में भी उसका हस्तावलंब जानकर, यह हस्तावलंब शब्द लिखा है ना काउंस करके, वो गुरुदेव ने उसका निषेध किया है कि सहायक शब्द, सहाय बहाय कुछ नहीं करता वो व्यवहार, कोई सहाय बहाय नहीं है। आत्मा में अंदर जाने में कोई बाहर का व्यवहार की कोई सहाय नहीं होती। वो संबंधी का ज्ञान है, वो ज्ञान भी निषेध करने के लिए कराया जाता है, वो ज्ञान रखने के लिए नहीं कराया जाता। व्यवहार का ज्ञान जो कराया जाता है, व्यवहार का ज्ञान जो कहा जाता है, वो निषेध करने के लिए कहा जाता है, रखने के लिए नहीं है। वो व्यवहार का ज्ञान का माने कि भंडार यहां इकट्ठा मत कर लेना, नहीं तो वो ज्ञान में व्यवहार ही चलता रहेगा। निषेध करना प्रति समय, ये मेरी चीज नहीं है, ये मेरे में नहीं है। उसका ज्ञान होता है, वो ज्ञान मेरा नहीं है। आत्मा का ज्ञान होता है, वो मेरा ज्ञान है, वो भी व्यवहार है। आत्मा हूं वो निश्चय है। ऐसी कोई महत्वपूर्ण चर्चा ये गाथा में बताई है आचार्य भगवान ने। इसलिए बहिर्लक्षी परिणमन तो प्योर विभाव रूप है, उसका ज्ञान होता है, वो भी सचमुच में परलक्षी ज्ञान है, वो स्वलक्षी ज्ञान नहीं है। इसलिए ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। हरिगीत अपन पढ़ लेते हैं। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होय है। समयसार जी परमागम 11वीं गाथा का ये भावार्थ है। भावार्थ में क्या कहना चाहते हैं कि व्यवहार नहीं जो है वो व्यवहार नहीं, अभूतार्थ और शुद्ध नहीं को भूतार्थ कहा है। यहाँ व्यवहार नहीं को अभूतार्थ और शुद्ध नहीं को यहाँ भूतार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान न हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहने का आशय यह है कि शुद्ध नहीं का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता। शुद्ध नहीं का विषय जो अभेद एकाकार रूप जो नित्य द्रव्य है, उसकी जो दृष्टि करता है, वहाँ जिसकी दृष्टि चली जाती है, वो त्रिकाली स्वभाव को जो देख लेता है, वो शुद्ध नहीं का विषय माने कि शुद्ध नहीं माने अंश, वो अंश का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य अंशी, वो अंशी को जो देख लेता है दृष्टि में, उसकी दृष्टि में कोई अंदर त्रिकाली द्रव्य में भेद है ही नहीं, इसलिए वो भेद दिखाई देता नहीं है। दृष्टि कभी भेद को स्वीकारती नहीं। दृष्टि अभेद को स्वीकारे, उसी का नाम ही दृष्टि बोली जाती है। दृष्टि में कभी भेद पड़ता नहीं। ज्ञान में भेद पड़ता है, मगर ज्ञान भी अनुभव का काल जब आता है तब वो भी भेद का निषेध कर देता है। ज्ञान का विषय भी अभेद ज्ञायक, श्रद्धा का विषय भी अभेद ज्ञायक रहता है। श्रद्धा का विषय अभेद ज्ञायक और ज्ञान का विषय भेदा भेद, ऐसा विषय नहीं है ज्ञान का भेदा भेद। ज्ञान भेद को भी विषय करे और ज्ञान अभेद को भी विषय करे, ऐसा विषय नहीं बनाता ज्ञान किसी को, भेद और अभेद को। वो अकेला अभेद को विषय बनाता है, तब दृष्टि वहां जाती है, तब दृष्टि पूर्वक ज्ञान को सम्यक ज्ञान का नाम पड़ता है। दृष्टि की सम्यकता अभेद को देखते निर्विकल्प दशा होती है। उसी समय ज्ञान भी अभेद को देखता है तो उसका नाम भी सम्यक ज्ञान पड़ता है। वो बात अलग है
कि भेदाभेद का जानना ज्ञान में हो जाता है, मगर वो भेदाभेद को विषय नहीं बनाता है ज्ञान। वो विषय तो वो भी ज्ञायक को ही बनाता है, क्योंकि अगर वो भेद को अगर ज्ञान विषय बनाता हो, भेदाभेद को विषय बनाता हो, तो जाने हुए का श्रद्धान होता है। तो अगर ज्ञान भेद को भी जाने और अभेद को भी जाने, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है अगर, तो श्रद्धा में भी वो चीज आएगी, क्योंकि ज्ञान पूर्वक श्रद्धा होती है, तो श्रद्धा कभी निर्विकल्प हो ही नहीं सकेगी। जाने हुए का श्रद्धान लिखा जो, तो जिसको जानता है उसकी श्रद्धा हो जाती है। तो ज्ञान विषय बना गया अगर भेद को और अभेद को दोनों को, तो फिर श्रद्धा में भी भेद और अभेद हो जाए तो श्रद्धा की सम्यकता ही न बन सके कभी। इसलिए ज्ञान का विषय भी अभेद होता है और श्रद्धा का विषय भी अभेद होता है। श्रद्धा का विषय नहीं होता है। श्रद्धा तो ये मैं हूं, मैं ही निर्विकल्प हूं, ऐसे परिणमती है। ज्ञान विषय बनाता है ज्ञायक को, और श्रद्धा अहम कर लेती है। इसको कहा जाता है यहां कि उसकी दृष्टि, इसलिए इसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थी कहना चाहिए, क्योंकि उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता। भेद दृष्टि में दिखाई देवे तो भेद विद्यमान हो जाए। भेद विद्यमान हो जाए तो अभेद पर दृष्टि न जाए। दृष्टि एक पर टिकती है, अभेद पर टिके तो वो दृष्टि, और भेद पर जाए दृष्टि तो वो मिथ्या दृष्टि। अभेद पर टिके उसी का नाम दृष्टि। दृष्टि माने सम्यक दृष्टि कहो कि दृष्टि कहो, दृष्टि ही इसे बोली जाए जो अभेद को अभेद में अहम करे, वही दृष्टि। उसके अलावा कोई दृष्टि ही नहीं होती। दृष्टि इसे ही कहे कि मैं अभेद हूं, उसी का नाम दृष्टि। अभेद में अहम की स्थापना करे अपना, उसी का नाम दृष्टि कही जाती है। वो दृष्टि और भेद पर चली जाए दृष्टि तो वो मिथ्या दृष्टि हो गई, वो दृष्टि नहीं कही जाती उसको। इसलिए यहां कहते हैं कि उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थी कहना चाहिए। ऐसा न समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है। ऐसा नहीं समझ लेना कि माने कि भेद नहीं दिखाई देता दृष्टि में और ज्ञान में भी अभेद है, इसलिए भेद रूप कुछ वस्तु है ही नहीं है। भेद रूप वस्तु तो सब अलोकाकाश में होती है, भेद रूप वस्तु तो यहाँ कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा में अनंत गुण है, उसकी प्रत्येक समय में उत्पाद रूप अनंत पर्याय होती है। वो पर्यायों में पूर्व पर्याय का व्यय रूप पर्याय छिपी हुई है, और उत्पाद रूप पर्याय का भी दूसरे समय व्यय होता है, और वो गुणों की पर्याय होती है। इसलिए आत्मा में अनंत गुण भी है। ऐसा गुण भी अंदर विद्यमान रूप से एक एक गुण अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व लेके, स्वतंत्र लक्षण रूप अस्तित्व लेके अंदर में अभेद में ही विद्यमान रहते हैं। मगर जब दृष्टि उस पर चली जाती है तो वहां भेद दिखाई नहीं देता। भेद दिखाई नहीं देता उसका मतलब भेद है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। भेद दिखाई नहीं देता। अभेद की दृष्टि करने वाले को भेद दिखाई नहीं देता, और भेद की दृष्टि करने वाले को अभेद दिखाई नहीं देता। इसलिए भेद तो है, मगर भेद को जो देखता है वो दृष्टि नहीं कही जाती, वो मिथ्या दृष्टि है। और अभेद को जो देखता है उसी को दृष्टि बोली जाती है, वो सम्यक दृष्टि है। अगर भेद ही नहीं होता अंदर तो उसको देखने से मिथ्या दृष्टि भी नहीं होती, उसको देखने से मिथ्या दृष्टि भी नहीं होती। इसलिए भेद है अंदर में, गुण भी है, गुण के भेद भी है, मगर अभेद की दृष्टि पड़ती है तो गुण के भेद दिखाई देते नहीं है। गुण भी है, उसमें प्रकट होने वाली वर्तमान उत्पाद रूप पर्याय भी है, मगर अंदर में पर्याय नहीं है। पर्याय बार व्यक्त रूप प्रकट होती है, व्यतिरेक रूप प्रकट होती है। अन्वयी रूप भगवान आत्मा गुणों के साथ रहता है, व्यतिरेक रूप पर्याय प्रकट हो जाती है। ऐसा यहां कहना चाहते हैं कि उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थ ही कहना चाहिए। ऐसा न समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है।
ऐसा नहीं समझ लेना कि भेद रूप कोई वस्तु है ही नहीं। यदि ऐसा माना जाए तो जैसे वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, वैसा ही सिद्ध हो और उससे सर्वथा एकांत शुद्ध नहीं के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आवे। ऐसा ही माना जाए कि भेद रूप कोई वस्तु है ही नहीं तो सचमुच में जैन मत है, वो वेदांत की कोटि में चला जाएगा। इसलिए वस्तु को अभेद से देखने से उसमें भेद होने पर भी भेद दिखाई नहीं देता, उसका नाम उसमें भेद नहीं है दृष्टि में, ऐसा कहने में आया है। अगर भेद रूप कुछ होता ही नहीं तो जैसे वेदांत मत वाले कहते हैं कि ये सब माया स्वरूप है, ये सब क्या है, कुछ है ही नहीं, ये सब मात्र अकेला त्रिकाली द्रव्य ही है, वो ही एक है, वो उसके अलावा कुछ नहीं है, वो ऐसा ही अपना मत जैन मत भी ऐसा हो जाता। मगर जैन मत तो उससे पृथक जाति का है। जैन मत में तो द्रव्य गुण पर्याय सबको स्वीकार करते हैं और पर्याय में अनुभूति होती है उसको भी स्वीकार करते हैं, पर्याय में मिथ्या दर्शन है उसको भी स्वीकार करते हैं कि मैं द्रव्य हूं ऐसा आज मैंने मान लिया। ऐसा वेदांत कहे कि मैं द्रव्य हूं, मैं आत्मा हूं, तो क्या पूर्व पर्याय में तूने नहीं माना था और वर्तमान में तूने मान लिया तो उसी का नाम उत्पाद व्यय सिद्ध हो गया और ध्रुव भी सिद्ध हो गया। पूर्व पर्याय में तूने नहीं माना था कि आत्मा है, वो अज्ञान दशा थी। वर्तमान पर्याय में तूने मान लिया कि आत्मा है तो वो ज्ञान दशा प्रकट हो गई। तो दशा के बिना कोई वस्तु की सिद्धि भी कोई कर सकता नहीं है। इसलिए अभेद को देखने से ही सचमुच में दृष्टि सम्यक हो जाती है। भेद होने पर भी भेद दिखाई नहीं देता वस्तु में, ऐसा यहां कहना चाहते हैं। इसलिए शुद्ध नहीं के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आवे। बाद में जो प्रकरण आता है अपन गुरुदेव के माध्यम से थोड़ा उसमें अपने को देखना है, उसको थोड़ा अपन देखें तो अपने को ज्यादा ख्याल आएगा। इसलिए गुरुदेव का कल का प्रवचन में जो चर्चा आई थी उसमें अपन ने श्रुति ज्ञान वाली चर्चा तो ले ली थी, दूसरी चर्चा अपन लेते हैं। 522 नंबर के पेज पर आखिरी में बताया गया है, 522 नंबर का पेज आखिरी में है। आगे 2 4 5 पैराग्राफ है, उसको अपन पढ़ के थोड़ा चेक कर लेते हैं। आखिरी का पैराग्राफ है, शुद्ध नहीं का विषय अभेद एकाकार एक स्वरूप एक स्वरूप। शुद्ध नहीं का विषय अभेद एकाकार एक स्वरूप, एकाकार अर्थात एक स्वरूप और नित्य द्रव्य त्रिकाली द्रव्य वह शुद्ध नहीं का विषय है। शुद्ध नहीं उसे ध्येय बनाता है। देखो, शुद्ध नहीं उसे ध्येय बनाता है माने ज्ञान का अंश उसे ध्येय बनाता है। शुद्ध नहीं का विषय तो अभेद एकाकार एक स्वरूप और माने कि नित्य द्रव्य है, त्रिकाली द्रव्य है, वही शुद्ध नहीं का विषय है। ऐसा समझाना चाहते हैं कि शुद्ध नहीं का विषय अर्थात शुद्ध नहीं है वह तो ज्ञान का अंश है। वो क्या है? ज्ञान का अंश है। शुद्ध नहीं ज्ञान का अंश को शुद्ध नहीं बोला गया है यहाँ, कि जो शुद्ध को प्रकट करे उसका नाम शुद्ध नहीं कहा जाता है, वो शुद्ध नहीं को ज्ञान का अंश कहा जाता है। ऐसा समझाना चाहते हैं कि शुद्ध नहीं का विषय अर्थात शुद्ध नहीं है वह ज्ञान का अंश है, उसका विषय कुछ हो कि नहीं, तब ज्ञान का जो अंश है उसका विषय अभेद एकाकार रूप अंतर एक रूप त्रिकाली अभेद नित्य द्रव्य वह शुद्ध नहीं रूप ज्ञान के अंश का विषय है। ऐसा यहाँ क्या कहना चाहता है कि शुद्ध नहीं क्यों कहा गया? क्योंकि वो शुद्धात्मा का अंश है, शुद्धात्मा का अंश है, ये अंश है और वो अंशी है। ये शुद्ध नहीं को अंश कहा, शुद्धात्मा को अंशी कहा, इसलिए अंश में शुद्धात्मा ख्याल में आता है, इसलिए ये अंश को भी शुद्ध नहीं कहा, और शुद्धात्मा ख्याल में आता है इसलिए उसको भी शुद्ध नहीं कहने में आया है। शुद्ध नहीं त्रिकाली द्रव्य को कहा तो वो कोई अंश नहीं है मगर वो तो अंशी है। इसमें आगे पूज्य गुरुदेव श्री ने उसको अंश भी लिया, मगर वो अंश कहने से भी वो ध्रुव अंश है, वो भी सचमुच में तो अंशी है। वो अंशी ही
उपादेयभूत है, अंशी ही आदरणीय तत्व है, अंशी ही आश्रयभूत तत्व है। इसलिए यहां कहते हैं कि एकाकार रूप अंतर एक रूप त्रिकाली अभेद नित्य द्रव्य वह शुद्ध नहीं रूप ज्ञान के अंश का विषय है। ये चर्चा करके उसके पिछले पेज, आगे के पेज में 523 नंबर के पेज में है, वो भेद नहीं दिखाई देता। उसका ऊपर का जो चर्चा आई है उसकी दृष्टि में भेद दिखता नहीं। अपना भगवान आत्मा अभेद की दृष्टि का विषय में आता है। वस्तु अखंड अनंत गुणों का पिंड, उसकी जहां दृष्टि है विषय में दृष्टि लगती है तब उसकी दृष्टि में अभेद दिखता है और भेद दिखाई नहीं देता है। अभी उसके नीचे का पैराग्राफ है वो थोड़ा अपन देखते हैं। ये भेद अभेद की और प्रत्यक्ष परोक्ष की चर्चा अपन ने कर ली है, इसलिए उसको यहां अपन छेड़ते नहीं है। उसके नीचे है, इसलिए यहां कहते हैं कि शुद्धनई का विषय अखंड स्वरूप पूर्ण द्रव्य जो वस्तु भगवान त्रिकाली नित्य द्रव्य वस्तु नित्य पदार्थ है, ऐसी दृष्टि में अभेद में उसे उस अभेद की दृष्टि के समय में भेद अभेद में दिखता नहीं। भेद अभेद में अभेद की दृष्टि में दिखता नहीं। भेद नहीं है, भेद नहीं ऐसा नहीं, भेद नहीं ऐसा नहीं। इसलिए कोई अंदर द्रव्य में गुण रहते हैं, वो गुण का ही निषेध कर दे तो ऐसा नहीं है। भेद है, अंदर में गुण है, अनंत गुणात्मक एक भगवान आत्मा है। अगर भेद ही नहीं होवे तो भेद की दृष्टि करने से मिथ्यात्व भी नहीं होवे, भेद का ज्ञान करने से ज्ञान भी सचमुच में परोक्ष रूप न रहे। इसलिए भेद होने पर भी भेद न दिखे उसका नाम सचमुच में दृष्टि और सम्यक ज्ञान कहा जाता है। भेद नहीं ऐसा नहीं, भेद इसमें है। एक रूप वस्तु की दृष्टि में अनंत गुण है, गुणी की दृष्टि में अंदर गुण है, परंतु देखो क्या कहते हैं, एक रूप वस्तु की दृष्टि में गुण अनंत है। एक रूप वस्तु की दृष्टि की तो अंदर में वस्तु में अनंत गुण है। वस्तु में अनंत गुण नहीं है ऐसा नहीं है, वस्तु में अनंत गुण है। गुणी की दृष्टि में अंदर गुण है, परंतु गुण गुणी का भेद रूप विषय वहां सम्यक दर्शन में नहीं। गुणी की दृष्टि में गुण अंदर है, मगर भेद रूप जो विषय है वो सचमुच में दृष्टि का विषय नहीं है। इसलिए यहां ये जो उसके पीछे का पैराग्राफ भी देख लेते हैं, नीचे का। यह तो गुण गुणी रूप एक स्वरूप है, एक रूप है। ऐसा जो अभेद विषय करने वाला उसकी दृष्टि में अंदर भेद होने पर भी अभेद को देखने वाला भेद को देखता नहीं है, उसकी दृष्टि में भेद है ही नहीं। इसलिए उसकी दृष्टि में भेद है ही नहीं, अविद्यमान अर्थात नहीं। थोड़ा थोड़ा समझना, धीरे धीरे समझना। भाई बाबूलाल जी हमारे कल नहीं थे इसलिए ये फिर से लिया। यह तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, यह विषय तो अमृत का समुद्र है। क्या कहते हैं, यह विषय तो अमृत का समुद्र है। अमृत का समुद्र है माने कि अमृत चंद्र आचार्य का ये अमृत है पूरा। अमृत चंद्र आचार्य ने अमृत बहाया है, अमृत की बरसात बरसाई है अमृत चंद्र आचार्य ने। तो ये अमृत चंद्र आचार्य का अमृतमय भगवान आत्मा है, उसको विषय बना के अमृत बरसाया है अमृत चंद्र आचार्य ने। तो अमृत का समुद्र है। पर्याय मात्र को यहां झूठा कहा है। क्या कहते हैं, पर्याय मात्र को यहां झूठा कहा है। यहां तो केवल ज्ञान की पर्याय को भी झूठा कह दिया है। देखो केवल ज्ञान की पर्याय को भी यहां झूठा कह दिया है। क्यों झूठा कह दिया है, क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय एक समय की है। केवल ज्ञान की पर्याय में अनंत गुण नहीं है। वो एक समय की पर्याय का आश्रय नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे समय वो चली जाती है। इसलिए एक पर्याय, एक समय की पर्याय हो, वो चाहे केवल ज्ञान की पूर्ण पर्याय हो, भाव मोक्ष वाली पर्याय हो, तो भी वो पर्याय सचमुच में तो वो व्यवहार नहीं का विषय है। केवल ज्ञान की पर्याय को भी झूठा कह दिया, क्योंकि यह व्यवहार नहीं का विषय है। देखो व्यवहार नहीं का विषय केवल ज्ञान की पर्याय है, निश्चय नहीं का विषय त्रिकाली द्रव्य है। तो केवल ज्ञान की पर्याय और व्यवहार नहीं, उसको कैसे समझना, क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय में भी ज्ञान है
और केवल ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञान है और वो अंश जो है वो तो व्यवहार नहीं वाला है। तो वो केवल ज्ञान की पर्याय और ये व्यवहार नहीं, वो कैसे समझना चाहिए? देखो, ये थोड़ा अपन उसकी चर्चा करने के लिए विषय लिया है मैंने, क्योंकि ये कहते तो है यहाँ कि क्योंकि यह व्यवहार नहीं का विषय है, केवल ज्ञान अंश है ना, यह सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है। राग है, यह असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है। और मति ज्ञान आदि का जो भेद है, यह सद्भुत उपचार का विषय है। देखो, केवल ज्ञान की पर्याय को भी यहाँ सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय कहने का ये प्रयोजन क्या है? क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय जिसको प्रकट होती है वो तो कोई सद्भुत व्यवहार से केवल ज्ञान की पर्याय को देखता नहीं है, उसको कोई सद्भुत व्यवहार उसमें केवल ज्ञान की पर्याय में लागू पड़ता नहीं है। केवली भगवान के पास तो ऐसा कोई व्यवहार है ही नहीं, व्यवहार नहीं का अंश नहीं है, क्योंकि उस वहां तो पूर्ण केवल ज्ञान हो गया है, इसलिए वहां तो व्यवहार नहीं की चर्चा है ही नहीं। मगर कोई नीचे वाला श्रुत ज्ञानी जीव है, नीचे वाला श्रुत ज्ञानी जीव है जिसको भाव श्रुत ज्ञान प्रकट हो गया है, वो भाव श्रुत ज्ञानी जीव को निश्चय और व्यवहार दो प्रकार प्रकट हुए हैं। उसमें व्यवहार नहीं से वो केवली भगवान का ज्ञान ऐसा है, ऐसे केवल ज्ञान की पर्याय को देखता है कि मैं ये सिमंदर परमात्मा के पास गया, महावीर भगवान के पास गया तो उसका केवल ज्ञान देखा, सिमंदर भगवान का केवल ज्ञान देखा। तो वो नीचे वाला जीव जो अपना व्यवहार नहीं का अंश है, उसमें से उसका केवल ज्ञान का प्रति आश्रय लेता है, केवल ज्ञान को ऊर्ध्व करता है, उसको बोला जाता है कि उसके लिए ये केवल ज्ञान है, वो सचमुच में व्यवहार कहा जाता है। क्योंकि भाव श्रुत ज्ञानी, उसको तो व्यवहार और निश्चय है, वो तो श्रुत ज्ञान है, वहां तो केवल ज्ञान की पर्याय का प्रश्न ही नहीं है। मगर दूसरे की केवल ज्ञान की पर्याय को देखना, वहां भी अपनी पर्याय में ये सद्भुतता देख के समझ लो कि उसकी पर्याय को देखना, वो भी केवल ज्ञान की पर्याय केवली को है और अपनी पर्याय में केवल ज्ञान होने वाला है, केवल ज्ञान होने वाला है, भावी पर्याय में केवल ज्ञान आने वाला है। ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय को सचमुच में विचार में लेना, उसका नाम भी यहां भेद रूप व्यवहार कहा गया है। दूसरे की केवल ज्ञान की पर्याय को देखना और अपनी पर्याय में केवल ज्ञान होने वाला है, वो भी अपने को विचार में लेना कि मेरे को केवल ज्ञान होने वाला है, मेरे को केवल ज्ञान होने वाला है। केवल ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, उस समय वो व्यवहार नहीं का जो प्रकरण चलने लगता है तो वो व्यवहार नहीं में आश्रयभूत नहीं रहा, वो परिणति में चलता होने पर भी वो उपयोग के दो फाटे पड़ गए, वो एक उपयोग का फाटा में व्यवहार नहीं चलने लगा, ज्ञान का एक व्यवहार नहीं, तो वो व्यवहार नहीं में अगर मेरे को केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है, ऐसा भी विचार व्यवहार नहीं में आया, तो वहां उस समय ये नायक भाव तिरोभूत रहता है। तिरोभूत रहता है उसका मतलब ये है कि परिणति में होने पर भी सदुपयोग नहीं होता है, तो विकल्पात्मक दशा में ये व्यवहार खड़ा होता है और ये व्यवहार केवल ज्ञान को देखता है कि केवल ज्ञान होने वाला है, केवल ज्ञान होने वाला है, वहां केवली परमात्मा विराजमान है। तो ये व्यवहार नहीं, निषेध करने के लिए आता है, ये आदर करने के लिए उसका ज्ञान नहीं करा रहे हैं। तुझे ऐसा व्यवहार नहीं तेरी दशा में आवे तो तुरंत निषेध करना उसका कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, व्यवहार नहीं मेरा स्वरूप नहीं है, व्यवहार नहीं केवल ज्ञान को बता रही है, वो केवल ज्ञान की पर्याय भी मेरा स्वरूप नहीं है। इसीलिए ऊपर कहा है कि केवल ज्ञान की पर्याय को भी यहां झूठा कह दिया है, केवल ज्ञान की पर्याय को झूठा, व्यवहार नहीं का अंश केवल ज्ञान की पर्याय को बताता है, वो व्यवहार नहीं भी झूठा और केवल ज्ञान की पर्याय व्यवहार नहीं जिसको बताता है वो सब झूठा है, क्योंकि व्यवहार नहीं ही झूठी है, इसलिए जिसको वो बताती है वो नहीं भी झूठी और जिसको बताती है वो भी झूठा, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। और एक त्रिकाली द्रव्य सत्यार्थ विद्यमान एक रूप अनादि अनंत त्रिकाल वस्तु, वही सचमुच में सत्यार्थ है, वही विद्यमान वस्तु है। जब ऐसा भावश्रुत ज्ञान में भी व्यवहार नहीं का विकल्प साधक को खड़ा होता है, तब वो साधक को ऐसा लगता है कि केवल ज्ञान कब आएगा। अभी ये श्रुत ज्ञान तो माने कि श्रुत ज्ञान की तो वैसे तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान भाव श्रुत ज्ञान भी उसका अवयव होने पर भी
उसको अवयव की कीमत साधक को नहीं लगती, साधक को अवयवी की कीमत होती है, और अवयवी साध्य दशा में प्रकट होवे उसकी, और उसका ध्येय जो त्रिकाली द्रव्य अवयवी है अनंत गुणात्मक, उसकी कीमत साधक को होती है। साधक को परिणति की कीमत नहीं होती कि मेरी परिणति तो चलती है ना, परिणति तो चलती है ना, परिणति तो चलती है ना, ऐसी कीमत नहीं होती साधक को। जिसको परिणति की कीमत है उसको सदुपयोग नहीं आता, वो सदुपयोग से च्युत हो जाता है, सदुपयोग च्युत रूप ही रहता है उसका। जिसको परिणति की भी कीमत नहीं भासती, परिणति जिसके आश्रय से हुई है, भगवान आत्मा के आश्रय से, उसकी ही कीमत निरंतर रहती है। उसको सचमुच में व्यवहार नहीं खड़ा होवे और वो केवल ज्ञान को बताता हो तो भी उसका निषेध करके फिर से सदुपयोग आ जाता है। तो सदुपयोग में माने कि सदुपयोग में अतीन्द्रिय आनंद का फवारा फूटता है, अतीन्द्रिय आनंद का धोध बहता है सदुपयोग में, और परिणति में तो बूंदे है, सदुपयोग में तो धोध मार बरसात है अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान की। तो ज्ञानी को भी, ज्ञानी विकल्प में आता है तो निर्विकल्प तत्व के पीछे ही पड़ता है फिर से, इसलिए फिर सदुपयोग आ जाता है। उसको सदुपयोग की कीमत भी इसलिए है कि मेरा कोई अंश ज्ञान का मार नहीं है, वो सदुपयोग ने पूरा आत्मा को ग्रहण कर लिया है, इसलिए परिणति की कीमत नहीं, सदुपयोग की कीमत उसे भाषित होती है कि जो सदुपयोग में, जो शुद्ध नहीं में पूरा शुद्धात्मा विद्यमान है। शुद्धात्मा की विद्यमानता के लिए सदुपयोग की कीमत उसको चलती रहती है। परिणति की कीमत क्यों नहीं होती कि परिणति में भी अभी दूसरा भाग बाहर चलता है, वो व्यवहार नहीं का प्रकार है, इसलिए उसकी कीमत उसको नहीं होती, उसको अकेले त्रिकाली द्रव्य की कीमत भासती है, तो सदुपयोग होता है। तो सदुपयोग बार बार कैसे आवे, शुद्धात्मा में कैसे मैं बारंबार निरंतर केली करता रहूं और मेरा उपयोग बाहर ही नहीं जावे कि मेरे को परिपूर्ण ज्ञान हो जावे, ऐसी ही भावना करके साधक जीव का परिणमन भी ऐसे चलता है। अभी साधक जीव, जो जीव को सम्यक ज्ञान हो गया, प्रतीति पूर्वक सम्यक ज्ञान हो गया, अभी ऐसा जीव भी बार बार नायक भाव की तरफ जाने का पुरुषार्थ करता है। उसको तो परिणति चलती है, फिर भी परिणति चालू है, फिर भी वो वही प्रयास चलता है कि ये उपयोग जितना बार गया है ना वो भी अंदर जाना चाहिए, बाहर क्यों रहता है। साधक जीव ऐसा करता है, जिसको परिणति चालू है वो ऐसा करता है। अपने गुरुदेव श्री ऐसा करते थे, पूज्यबेन श्री ऐसा करते थे, शांताबेन ऐसा करते थे, सोगानी जी भी बार बार निर्विकल्पता की ही चर्चा करते रहते थे, क्योंकि उसको बार बार सदुपयोग चाहिए था और सदुपयोग आता था उसको, इसलिए वो बार यही बात दोहराते रहते थे। क्यों दोहराते रहते थे? क्योंकि ज्ञानियों को भी शुद्धोपयोग की कीमत होती है। क्यों शुद्धोपयोग की कीमत होती है? क्योंकि उसमें पूरा शुद्धात्मा विद्यमान है। परिणति में विद्यमान होने पर भी परिणति बाहर में भी एक अंश चला गया व्यवहार नहीं करके, इसलिए उसकी कीमत नहीं होती ज्ञानियों को। अभी ज्ञानियों को इसकी कीमत नहीं होती अपनी परिणति की, तो मिथ्या दृष्टि को क्या होना चाहिए? मिथ्या दृष्टि को कैसी भावना होनी चाहिए? मिथ्या दृष्टि को किसका आश्रय करना चाहिए? मिथ्या दृष्टियों को किसका विचार करना चाहिए और किसका निषेध करना चाहिए? कोई भी अंशरूप परिणमन हो, कोई भी बहिर्लक्ष्य वाला परिणमन हो, तो वो चलता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई परिणमन को कोई रोक नहीं सकता। वो तो सब क्रमबद्ध है, योग्यता अनुसार परिणमन की प्रक्रिया तो चलती ही रहती है और चलने ही वाली है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मगर रोक नहीं सकता, वहां से अपना उपयोग उठा सकता है, वहां से अपनी दृष्टि उठा सकता है। ये हो रहा है, मैं तो जानने वाला हूं, ये हो रहा है, मैं तो जानने वाला हूं। ऐसा जब भेद ज्ञान चलने लगता है, वो दृष्टि पलट के नायक पर चली जाती है। ये भेद ज्ञान का मार्ग है, भेद ज्ञान से ये सब होता है। इसलिए यहां बता रहे हैं कि यह सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है, सचमुच में व्यवहार नहीं का विषय है, और यह राग है, यह
असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है। राग असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है, उसकी तो यहाँ फिर चर्चा ही करने जैसी नहीं है, क्योंकि राग तो पर के लक्ष्य से होता है, सचमुच में एक समयवर्ती है। राग है वो दुख का कारण है, आकुलता का कारण है, पराश्रित भाव है। राग कभी अपने को भी सचमुच जानता नहीं है, राग कभी आत्मा को भी जान नहीं सकता है, इसलिए वो प्योर जड़ और पुद्गल है, इसलिए उसकी तो चर्चा हम करते ही नहीं। मगर असद्भुत व्यवहार कहने से उसका उसका जो परिणमन है ज्ञान का, उसमें ख्याल में रहता है कि इतना राग मेरी पर्याय में भी पर के लक्ष्य से अभी परिणम रहा है, उससे भी मैं व्यावृत होके फिर से मेरा ज्ञायक भाव में कैसे चला जाऊं। इसलिए यहाँ सद्भुत व्यवहार और असद्भुत व्यवहार दोनों की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री भावार्थ में भी बार बार लेते रहते हैं। कि गुरुदेव की एक शैली है कि कोई भी गाथा चलती हो ना, उसकी टीका पूरी हो गई हो, फिर भावार्थ चलने लगे, तो फिर से टीका की बात भी उसको याद, उसके ज्ञान में मंथन चलता रहता है। ऐसा मंथन गुरुदेव का, ऐसा मंथन है कि दिन में, पूरे दिन में 5-5, 6-6 कलाक तो शास्त्र का स्वाध्याय करे, 5-5, 6-6 घंटा शास्त्र का स्वाध्याय। कभी भी दोपहर को आप चले जाओ उनकी रूम में, तो ये शास्त्र के अलावा कोई चलता ही नहीं कुछ उसको। शास्त्र यहाँ रेक में पड़े हो, एक के बाद एक शास्त्र लेके आधार, और शास्त्र पढ़ना, शास्त्र का स्वाध्याय करना, 2-2, 3-3 घंटे तक कंटिन्यूस स्वाध्याय करते रहे पूज्य गुरुदेव श्री दोपहर को। आप सोचो ज्ञानी पुरुष की स्थिति कैसी होती है। अभी तीर्थंकर वत ये द्रव्य है, तीर्थंकर का द्रव्य है, और तीर्थंकर वत तो परिणति चलती है अभी उसकी। अभी वो स्वाध्याय क्यों करे, क्यों करना चाहिए उसको स्वाध्याय? वो तो मैं ध्रुव नायक हूं, अंदर ही बार बार नहीं चले जाए उसका घुटन करते करते कि भैया ऐसा होता है कि खाली ऐसे घुटन निरंतर नहीं चलता है। कोई भी जीव का, ये पंचम काल का जीव, काल की बात तो अलग है, मगर कोई भी जीव की योग्यता ऐसी होती है कि जब सामने निमित्त शास्त्र का आता है, निमित्त में जो भगवान आत्मा बताता है, तो भगवान आत्मा का चिंतन चलते चलते फिर निमित्त की ओर लक्ष्य जाता है, शास्त्र की ओर। शास्त्र पढ़ते पढ़ते फिर भगवान आत्मा की ओर लक्ष्य चला जाता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री भी दिन में 5-5, 6-6 घंटा शास्त्र का स्वाध्याय करते थे। शास्त्र का कोई दिगंबर शास्त्र ऐसे नहीं थे कि जो उसने नहीं पढ़ा हो। धवला, जय धवला, महाधवला ऐसे ग्रंथ, गोमट सार, कर्मकांड के ग्रंथ, वो सब कितने कितने पेज वाले इतने बड़े बड़े ग्रंथ गुरुदेव ने सब अपनी नजर में से निकाल दिए थे। सब अपने ज्ञान में वो ग्रहण करके फिर ये उपदेश दिया है उसने। ये सब शास्त्र का मर्म उसके ज्ञानी के ज्ञान में भरा हुआ होता है। शास्त्र में मर्म नहीं है, शास्त्र का, ज्ञानी के हृदय में शास्त्र का मर्म भरा हुआ है, और ज्ञानी उसमें से निकालते रहते हैं। तो ये शास्त्र स्वाध्याय की भी बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं कि पर्याय मात्र को यहाँ झूठा कहा है, यहाँ तो केवल ज्ञान की पर्याय को भी झूठा कह दिया, क्योंकि यह व्यवहार नहीं का विषय है, केवल ज्ञान अंश है ना, यह सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है। राग है, यह असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है, और मति ज्ञान आदि का जो भेद है, यह सद्भुत उपचार का विषय है। ऐसा यहाँ कहते हैं कि नीचे का पैराग्राफ, यह सभी अभूतार्थ है। यहाँ तो ऐसा कहना है किस अपेक्षा से कि त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि जब करते हैं, त्रिकाली की दृष्टि जब करते हैं, तब अभेद को जब देखते हैं उसमें भेद दिखता नहीं है। जब दृष्टि नायक पर पड़ती है तब कोई भेद दिखता नहीं है, इसलिए उसे भेद नहीं ऐसा कहा जाता है। अभेद को देखने पर भेद दिखता नहीं, और अभेद में अभेद को देखने पर भेद दिखता नहीं अभेद में, इसलिए उसे भेद नहीं ऐसा कहा है। अभेद को देखने पर भेद दिखता नहीं,
इसलिए उसे भेद नहीं ऐसा कहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि व्यवहार नहीं नहीं है ऐसा कहा है, इसलिए उसका मतलब ये नहीं कि अंदर में कुछ है ही नहीं ऐसा कहना चाहते हैं। ये पूरा जो विषय है इतना माने कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखो ये 524 नंबर का पेज पे भी एक बात बहुत अच्छी ऊपर आई है, थोड़ा मैं उसको पढ़ के फिर अपन अपना ये टाइम भी हो गया है। यहाँ तो आत्मा को जो अनुभव है यह भी दृष्टि का विषय नहीं है। देखो आत्मा का अनुभव भी दृष्टि का विषय नहीं है। श्रोता कहते हैं पर्याय है, तो क्या हाँ पर्याय है। भगवान सर्वज्ञ परमात्मा को जो अनंत ज्ञान अनंत आनंद आदि प्रगटे यह तो व्यवहार नहीं का विषय है। भगवान सर्वज्ञ परमात्मा को अनंत ज्ञान अनंत आदि प्रगटे आनंद आदि प्रगटा वो भी व्यवहार नहीं का विषय है। अगर उसको तू देख तो व्यवहार नहीं खड़ी होगी ऐसा कहना चाहते हैं। यह निश्चय नहीं का विषय नहीं, प्रकट हुआ ना इसलिए वो व्यवहार नहीं का विषय है। हे त्रिकाल, जो त्रिकाल है वस्तु स्वरूप से त्रिकाल, उसे देखने वाले को और उसे सत्यार्थ कहा जाता है। और इस सत्यार्थ को देखने वाले को उसकी दृष्टि में भेद दिखता नहीं, इसलिए भेद नहीं ऐसा कहा जाता है। अरे ऐसी बातें समझ में आया। कहाँ गए कपूर भाई? ये कपूर भाई को हो गए कलकत्ता वाले, उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा है नहीं, कुछ सब हैरान होने के रास्ते है। माने कि संसार में तो सब परेशानी और हैरान होने के रास्ते हैं। अंदर तू त्रिकाली स्वभाव में जाएगा, सत्यार्थ वस्तु को तू ग्रहण करेगा। तू माने कि अपना शुद्धात्मा है तो ग्रहे शुद्ध नहीं मोक्ष और तजे शुद्ध नहीं बंध। ये मूल बात है। तुझे जब तक तेरा त्रिकाली स्वभाव का भरोसा नहीं आएगा और भरोसा आने के बाद में भी जब तक अहम नहीं होगा तब तक तुझे तेरी दृष्टि बाहर घूमती रहेगी, पर्यायों पर या तो भेद पर घूमती रहेगी। और अभेद पर जब तक नहीं जाएगी तब तक तुझे ये सत्यार्थ परमात्मा भगवान आत्मा जो है वो दिखेगा नहीं। इसलिए ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी आत्मा सभी भवी जीव ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का टंकोत्कीर्ण उपदेश सुनकर और समझकर अपना मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भाव।